बंगाल में डूबते कांग्रेस के चश्मो चिराग अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन ने राजनीति की शुरुआत चुनावी मैनेजर से की। पश्चिम बंगाल से आते हैं अधीर रंजन चौधरी। बंगाल में सीपीएम और ममता बनर्जी के लिए टेंशन है चौधरी। पश्चिम बंगाल में बिना अधीर के कांग्रेस अधूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी को कौन नहीं जानता। अपने कामों से कम अपने बयानों से वो ज्यादा चर्चा में रहते हैं। कभी राष्ट्रपति को तो कभी प्रधानमंत्री को अनाप शनाप तक कहकर वो फंस जाते हैं। कभी एक्शन होता है तो कभी माफी मांगनी पड़ती है। इसके साथ ही साथ कभी तो कांग्रेस पार्टी को अधीर रंजन का बचाव भी करना पड़ जाता है। आज हम इसी विवादों के बहादुर अधीर रंजन चौधरी की बात करने वाले हैं। एक बंगाली परिवार में 2 अप्रैल 1956 को पैदा हुए अधीर रंजन चौधरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं। वो भारत की 16वीं लोकसभा के सदस्य हैं और पश्चिम बंगाल के बहरमपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। उन्होंने 1996 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की क्योंकि वो 1996 में विधायक बने। 1999 में वो सांसद बने। जिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जिला परिषद चुनाव में पार्टी की जीत और मुर्शिदाबाद जिले के विभिन्न नगर पालिका के चुनावों में जीत दिलाने वाले एकमात्र व्यक्ति अधीर रंजन चौधरी ही थे। हर किसी को आश्चर्य हुआ जब चौधरी ने बहरमपुर लोकसभा सीट जीती क्योंकि कोई भी उनकी जीत की उम्मीद नहीं कर रहा था, क्योंकि 1951 से कांग्रेस द्वारा इस सीट को कभी नहीं जीता गया था। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने इतिहास रचकर दिखाया था। नाम अधीर रंजन चौधरी, जन्म स्थान 2 अप्रैल 1956, बहरमपुर, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। पिता का नाम निरंजन चौधरी, माता का नाम सरजुबाला चौधरी, शिक्षा पीएचडी। पत्नी का नाम ए चौधरी, बेटे बेटी एक बेटी। पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1956 में जन्मे अधीर रंजन चौधरी ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के बाद नक्सल आंदोलन में वो कूद गए। 1975 में इमरजेंसी लगी तो अधीर को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मीसा एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। उस वक्त वो वाम मोर्चा के फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े हुए थे। बंगाल में उस वक्त सिद्धार्थ शंकर रे के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चल रही थी। इमरजेंसी खत्म होने के साथ ही बंगाल से कांग्रेस की विदाई भी हो गई और वाम मोर्चा के ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने। उन्होंने नक्सल मूवमेंट से जुड़े ज्यादातर कार्यकर्ताओं पर से केस वापस लेने के लिए माफी अभियान चलाया। अधीर समेत 300 लोगों पर नक्सल मूवमेंट का केस वापस लिया गया। अधीर इसके बाद सीपीएम के मजदूर यूनियन से जुड़ गए। लेकिन कहते हैं ना कि जिसे देश का नेतृत्व करना था वो स्टेट में क्या कर सकता है। ठीक वैसे अधीर का मन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जाने का था। 1990 आते आते उन्होंने पाला बदल लिया। राजीव गांधी उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। बंगाल में बड़ी संख्याओं में युवाओं को कांग्रेस में शामिल करवाया गया। अधीर भी लेफ्ट का रास्ता छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। बूथ पर सीपीएम कार्यकर्ताओं से जान बचाकर भागे। राजीव गांधी के कहने पर 1991 के बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धार्थ शंकर रे ने जमकर युवाओं को टिकट बांटा। उस टिकट बंटवारे में अधीर भी लपेटे में आ गए और मुर्शिदाबाद के नवाग्राम से टिकट मिला। अधीर का यह पहला बड़ा चुनाव था, वो भी लेफ्ट के गढ़ में। चुनाव प्रचार के दौरान अधीर ने खूब मेहनत की, लेकिन दल बदल की वजह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ज्यादा साथ उन्हें नहीं मिल सका। चुनाव के दिन बूथ पर निरीक्षण के दौरान सीपीएम के 300 कार्यकर्ताओं ने अधीर पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, अधीर के सामने ही पीठासीन अधिकारियों को सीपीएम कार्यकर्ताओं ने बंधक बना लिया। अधीर को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा सीपीएम के शिशिर सरकार से। अधीर ये चुनाव 1300 वोटों से हार गए थे। जेल में भाषण का टेप रिकॉर्ड, 20,000 वोटों से चुनाव जीते। 1991 के विधानसभा चुनाव के बाद
अधीर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। चुनाव हारने के बाद अधीर पर सीपीएम कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगा। पुलिस ने केस दर्ज कर अधीर को जेल भेज दिया। 1996 के चुनाव तक अधीर जेल में ही थे। चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस ने अधीर के खिलाफ अन्याय का मुद्दा जोर शोर से उठाया। सिद्धार्थ शंकर रे की सिफारिश पर अधीर को दूसरी बार नवाग्राम से टिकट दिया गया। अधीर को प्रचार के लिए भी जेल से जमानत नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने जेल के भीतर ही अपने भाषण का टेप रिकॉर्ड किया। अधीर के इस टेप की कांग्रेस के कार्यकर्ता गली मोहल्लों में लोगों को इसे सुनाने लगे। इसका असर इतना हुआ कि अधीर को इस चुनाव में करीब 76,000 वोट मिले, जबकि सीपीएम के मुजफ्फर हुसैन सिर्फ 56,000 वोट लाने में कामयाब रहे। अधीर ने यह चुनाव 20,000 वोटों के रिकॉर्ड अंतर से जीत लिया था। जंगीपुर से जंग लड़िए, आप जीत जाएंगे। बंगाल की सियासत में घुमंतू नेता की छवि बना चुके प्रणब मुखर्जी को 2004 में अधीर ने मुर्शिदाबाद की जंगीपुर से चुनाव लड़ने के लिए कहा। प्रणब मुखर्जी उस वक्त सोनिया गांधी के किचन कैबिनेट के सदस्य थे। उनकी गिनती प्रधानमंत्री के दावेदारों में भी की जाती थी। अधीर रंजन चौधरी ने स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में प्रणब मुखर्जी को आश्वासन दिया कि अगर आप जंगीपुर से चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। प्रणब 1977 में मालदा और 1980 में बोलपुर सीट से चुनाव हार चुके थे, इसलिए उनके लोकसभा चुनाव लड़ने पर उहापोह की स्थिति बनी थी। लेकिन अधीर की बात सच निकली और सीपीएम के हसनत खान 37,000 वोटों से यहां हार गए। काश मुंशी ने सोनिया से कहा, बंगाल के टाइगर से मिलिए। यह वाक्य 2007 का है। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान प्रतिभा पाटिल के समर्थन में सोनिया गांधी ने दिल्ली के एक होटल में डिनर का आयोजन किया था। इस आयोजन में यूपीए के सभी सांसदों को बुलाया गया था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री और बंगाल के कद्दावर नेता प्रियरंजन दास मुंशी ने पहली बार सोनिया से अधीर को यहां मिलवाया। दास मुंशी ने अधीर का परिचय देते हुए सोनिया से कहा, इनसे मिलिए, ये बंगाल टाइगर हैं। 2009 में प्रणब मुखर्जी को सोनिया गांधी ने बंगाल अध्यक्ष बनाकर भेजा। प्रणब ने अधीर को मालदा, मुर्शिदाबाद की 5 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी, जिसे जिताने में अधीर कामयाब भी रहे। लोकसभा में विपक्ष के नेता 2014 से 2019 तक लोकसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता थे, लेकिन 2019 में वो चुनाव हार गए। उत्तर भारत से भी कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली। राहुल वायनाड से सांसदी बचाने में कामयाब रहे, लेकिन लोकसभा में पार्टी का नेता कौन होगा, इस पर असमंजस बरकरार रहा। पंजाब से सांसद मनीष तिवारी और केरल से सांसद शशि थरूर रेस में आगे थे, लेकिन सोनिया ने अधीर के नाम का प्रस्ताव रखा। 2020 में सोमेन मित्रा के निधन के बाद सोनिया ने अधीर से बंगाल में कांग्रेस की कमान संभालने के लिए कहा और आज वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी के सबसे खास नेता माने जाते हैं। देखना यह होगा कि 2024 में अधीर क्या करते हैं और बंगाल में कांग्रेस को कितने सांसद दिलवा पाते हैं। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।